क्या आपको लगता है ये जो एक इमेज स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस की बनती जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्या इसकी वजह फिल्मों का कंटेंट भी है? क्योंकि जिस तरीके से फिल्में दिखाई जाती हैं या जिस तरीके के अश्लील टाइटल या 2 मीनिंग वाले टाइटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या जिस तरीके के डांस स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से इंटीमेसी को दिखाया जाता है, हालांकि इंटीमेसी दूसरी इंडस्ट्री में भी दिखाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, तनुश्री क्या आप एक एक्ट्रेस के तौर पर संतुष्ट हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि देखिए, कुछ सिंगर लोग की वजह से, उनकी गायकी की वजह से, उनके शब्दों की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री को ट्रोल किया जा रहा है। वो गलत है। जो पर्सन पर्टिकुलर वही पर्सन कर रहा है तो आप उन्हीं को जाके बोलो, उनके चक्कर में पूरी इंडस्ट्री को मत तोड़िए। जैसे कि एक मछली खराब है तो तालाब की सारी मछलियाँ तो खराब नहीं हो सकती है ना। कुछ लोगों ने पूरे तालाब को ही खराब कहना शुरू कर दिया। मुझ जैसी और भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छी फिल्में करती है, लेडी ओरिएंटेड फिल्में करती है, महिला प्रधान करती है, और मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक मैक्सिमम ऐसी फिल्में की है जहाँ पे मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण को ज़्यादा जगह देनी चाहिए। मैं उनके लिए ज़्यादा काम करना पसंद कर रही हूँ। बट जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग खराब कर चुके हैं तो हमारी भी इमेज उनके साथ साथ बदल गई है कि नहीं ये भी ऐसी ही होगी। मुझे उन लोगों में ही तोल दिया, वो मुझे हर्ट करता है कि आप किसी और के लिए मुझे मत बोलिए। मैं तो अपना वे अलग कर रही हूँ। मैं अपना इमेज अलग बनाने की कोशिश करूँ। मैं ये कोशिश करूँ कि भोजपुरी को मैं कैसे एक अच्छे इमेज की तरफ ले चलूँ, ये मेरी कोशिश है। मेरे साथ साथ कई लोग और भी हैं, बट वो लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे हैं या शायद ये चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेम मिले, मैं हिट हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ, तो वो लोग नहीं चाह रहे तो उनकी गलती हमारी नहीं है ना। हम तो कोशिश कर ही रहे कुछ अच्छा करने की। आपके इस जवाब से ना बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में एक साथ आ गए। जैसे आपने बोला कि कुछ गायकों ने ऐसा कर दिया है, लेकिन उनमें से 2 एक्टर्स तो आपके साथ ही काम कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव हो और पवन सिंह जी की अगर हम बात करें, फिल्मों में भी काम किए हैं, गाने भी उन लोगों के आते हैं, तो इन लोगों ने भी तो उस तरह की फिल्मों में काम किया है। तो सिर्फ गायकों को अकेले दोष क्यों दे दे? एक्टर्स क्या इसके लिए कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, एक्टर्स कैसे? आपके हमारी इंडस्ट्री में सिंगर ही हीरो है, हमारे पास एक्टर की कमी है। ये सच्चाई है सर मैम कि मेरे पास एक्टर कम है। जो लोग सिंगर ही उन्हीं को सबसे ज़्यादा चांस दिया जा रहा है मेरी इंडस्ट्री में। तो अगर सिंगर ही वैसे है और उन्हीं को एज अ हीरो उठा के आप ला रहे तो हमारी फिल्में तो ऐसी बनेगी ना। अगर फिल्म इंडस्ट्री ये सोचे कि एल्बम इंडस्ट्री जो गायकार है वो लोग एल्बम में रहे या और जो फिल्म वाले हैं वो फिल्मों में रहे, तो आपको लगता है कि चीज़ें बदलेंगी? मुझे तो लगता है बदलेंगी। अगर शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने कोशिश किया, जैसे कि यश मिश्रा जी, वो तो सिंगर नहीं है, प्रेम सिंह वो भी सिंगर नहीं है, अमरीश जी वो भी सिंगर नहीं है। ऐसे कई लोग और हैं जो सिंगर नहीं है, लेकिन फिर इसके बाद भी वो लोग अच्छे काम कर रहे, एक अच्छी फिल्में लाने की कोशिश कर रहे। तो उन पे ये दाग धब्बे नहीं है। दाग धब्बे किस पे? जो सिंगर है, वो लोग जो फिल्में ला रहे उन पे ये दाग धब्बे है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पवन सिंह हो गए, निरहुआ जैसे जो लोग हो गए, हाँ, उन लोगों ने कुछ गाने ऐसे गाए हैं जो मैं भी कहूँगी कि अगर कोशिश करिए आप लोग, मत ये आगे बढ़ावा ना ही दे तो अच्छा है। इनफैक्ट ये सब बोल भी चुके हैं। रवि किशन जी आए थे हमारे यहाँ, उनसे जब मैं बातचीत करी थी उन्होंने बोला है, रानी चैटर्जी बोल चुकी है, अक्षरा सिंह भी ये बात बोल चुकी हैं कि हम जो किया है हम उस चीज़ से, मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन हमें वो नहीं करनी चाहिए। मुझे तो समझ आया है ना, मैं तो स्टार्टिंग से नहीं किया है, तो फिर इसमें मेरी कहाँ गलती है? वो बंदे ने मुझे ऐसा क्यों बोला? मैंने तो नहीं किया। वो लोग कह रहे कि उन्हें नहीं समझ आ रहा था, उन्हें आगे बढ़ना था, ठीक है। बट जब मैं स्टार्टिंग उन्हीं लोगों से मेरी स्टार्टिंग हुई है, एज अ मेरी फर्स्ट फिल्म थी जान तेरे नाम, जो खेसारी जी ने ही की है, एज अ हीरो हुई थी उसमें। वो दूसरी फिल्म नहीं थी आपकी खेसारी जी के साथ? नहीं, भोजपुरी की दूसरी फिल्म नहीं थी, वो उनकी थी, मेरी पहली थी। अच्छा, मुझे लगा था खोज करके आपने कोई एक फिल्म। नहीं। अच्छा, वो विकिपीडिया पे ऐसे था कि पहली फिल्म आपकी भोजपुरी। नहीं, हाँ, वो गलत है एक्चुअली। बट मेरी पहली फिल्म जान तेरे नाम ही है, भोजपुरी में। जी, भोजपुरी में। सॉरी, हम मुद्दे से भटक गए। तो मेरी शुरुआत उन्हीं लोगों से हुई है। तो स्टार्टिंग में भी मैंने ये कंडीशन रखा था डायरेक्टर के पास कि सर कोई मेरी नाभि तक हाथ नहीं देगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं छोड़ दूंगी सेट। कोई मेरे गाने अश्लील नहीं होंगे, मैं कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं कहूँगी जो गंदे हो। तो जब मैंने ये कंडीशन रखा तो आप लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए कंडीशन को। आप खुद हाथ देंगे तो वो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, आप ऐसे बात करेंगे तो लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे।
देख मैं कुछ बोलना चाह जी रहा हूँ आप तो डायरेक्टर के तौर पे एक्चुअली, लेकिन मैं इनके बात से मैं 100% इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मानसिकता वैसी है। मैं बेसिकली एडिटर भी रहा हूँ और मैंने हर लैंग्वेज का, पंजाबी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, हर लैंग्वेज, मराठी हो, सबका मैंने कहीं ना कहीं एडिट किया है। मैं बताऊं ये जो भी बोल रही हैं, लेकिन मानसिकता ऐसा नहीं है। मानसिकता क्या है भोजपुरी, किसकी मानसिकता? भोजपुरी इंडस्ट्री के जो टॉप में जो बैठे, काम कर रहे हैं, जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं, बेसिकली ये चाहते हैं कि कैसे चीज़ें ज़्यादा पैसे अर्न कर ले, कैसे चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाए, कैसे चीज़ें हिट हो जाए। फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं इस पर वो करना चाहूँगा, फिल्म मेकिंग से उनको लेना देना नहीं है। अच्छी फिल्म बनाना है, अच्छा मैसेज देना है, इससे कोई लेना देना नहीं। कैसे हिट होना है और उसका वो टेक्निक जानते हैं कि इस तरीके से, इस रास्ते से चलोगे तो चीज़ें वायरल होगी, चीज़ें हिट होगी। और वो फिर तो सर हनी सिंह ने भी यही किया है, आप उन्हें क्यों नहीं बोल? आपने तो रास्ता बना के दिया ना मैडम, इन लोगों ने रास्ता दिखाया है। बाहर के कोई भी लोग जिसको बिहार यूपी के लोगों में फेमस होना है या ज़्यादा वहाँ से व्यूज चाहिए या जो भी चाहिए, तो वो तो उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने प्लेटफॉर्म ही तैयार कर दिया है कि ऐसा गंदगी वाले प्लेटफॉर्म से बढ़ोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें सुनेंगे। इसका 100% दोषी जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे टॉप के मेकर्स हों, चाहे टॉप के वो एक्टर्स हों, 100% मेरे हिसाब से वो 100% दोषी हैं। और कर क्या रहे हैं वो तो चाहेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं ना। आपने रवि जी का नाम लिया, मैंने रवि जी के साथ डायरेक्ट किया है उनको। मैंने ओशो मूवी उनको डायरेक्ट किया। आप सर टॉप पे बैठे हुए हो, आप एक जगह पे हो, आप चीज़ों को करेक्ट करो ना। कौन सा बहुत बड़ा 10,000 फिल्में बन रही है, 10, 5, 20, 25, 50 जो भी फिल्में बन रही है, आप उसको करेक्ट करो ना। 5 लोग हो, 5 मिलकर के करेक्शन करने की कोशिश तो कीजिए। नहीं, कोई कोशिश नहीं है। 5 कैसे चर्चा में रहें, 5 कैसे हम लोग डिस्कशन में रहें, ये मानसिकता है। कोई उपाय नहीं है। हम लोग लाख डिस्कशन कर लें, वो 5 का मानसिकता ही ऐसा है। और गंदी फिल्में बनती रहेगी, गंदे वर्ड्स आते रहेंगे, क्योंकि वो जान करके पुट करते हैं। नहीं सर, ऐसा यहाँ तक मैं ये भी बोल रहा हूँ, सबकी अपनी राय है, सबको अधिकार है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि डायरेक्टर्स की कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा लाइन कोट कर रहा हूँ, भोजपुरी में डायरेक्टर्स का कोई औकात ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल 100%। कैसे मतलब? ये डोमिनेट करते हैं लोग, जो स्टार्स हैं डोमिनेट करते हैं। नहीं, अरे ऐसा चीज़ तो चलता ही नहीं है भाई। ऐसा कुछ करोगे, जरा सा थोड़ा सा कपड़े ऐसा रखो, थोड़ा वर्ड्स ऐसा यूज करो तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा चीज़ें। तो ये बहुत उन लोगों का मानसिकता वो है।